स्तुति हो पिता परमेश्वर। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र और जलाली नाम से मैं गोविंद कुमार मसीह मंथन नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से आप सबको जय मसीह की। आज मैं फिर से एक बार फिर फेसबुक में लाइव आया हूँ और एक अद्भुत कलाम के साथ में आया हूँ और आज के विषय के साथ में आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। और इस विषय को जानने के लिए आज मैं आप सबको बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जितना हो सके शेयर करें और इस वचन को फैलाएं। प्रभु आप सबको आशीष करें। सो मैं आज बात करूँगा, तुम प्रधानों पे भरोसा मत रखना। और मेरा ये मैसेज विश्वासियों के लिए है और मैं बोल देता हूँ ताकि किसी को समझ में ना आए तो वो जाने कि मैं ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ उन विश्वासियों के लिए जो मसीह के कलाम को फॉलो करते हैं। मसीह मंथन की खरी शिक्षा को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का विषय जो है बहुत अद्भुत है और उस विषय में लिखा है कि जो मुझे प्रकाशन मिला है उस प्रकाशन के साथ मैं आप सबसे बातें करना चाहूँगा। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। तुम प्रधानों पे भरोसा मत रखना, आज ये विषय है। आइए वचन जानते हैं। भजन संगीता 146, भजन संगीता 146 3 और 4। आइए मेरा वाइफ पढ़ देंगी। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, तुम प्रधानों पे भरोसा मत रखना, न किसी आदमी पर, और ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति है। क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। तुम प्रधानों पे भरोसा मत करना क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। और दिक्कत इसी बात का है कि हम बड़े बड़े लोगों पे भरोसा रखते हैं, खासकर विश्वासी बड़े बड़े दासों को, मैन ऑफ गॉड। और ये खरी शिक्षा की दहाड़ है और ये एकदम सीधी, ये मीठी तलवार नहीं है, ये दो धारी तलवार है। कलाम वचन कहता है इब्रानियों 4:12 में कि वचन दो धारी तलवार है। फिर से एक बार पढ़ दीजिए। इसी विषय पे हम बात करेंगे कि वचन क्या कहता है। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, यस, तुम प्रधानों पे भरोसा मत रखना, न किसी आदमी और ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। दिक्कत यही है कि आज हम बड़े बड़े लोगों पे विश्वास करते हैं। दिक्कत यही है कि हम बड़े बड़े दासों पर विश्वास करते हैं। अरे मेरा पेट दर्द हो गया तो फलाना पास्टर को फोन करेंगे, दुष्ट आत्मा लग गए तो फलाना पास्टर को फोन करेंगे, फलाना रेफरेंस को। बड़े बड़े दासों के पीछे, चमत्कार के पीछे, चिन्ह के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि तुम प्रधानों पे भरोसा मत रखना। अद्भुत सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत। ये वचन कभी पढ़ा कीजिए, इस वचन को भी गौर कीजिए। कोई कहता है कि वचन मधु से मीठा है। जी हाँ, मैं भी मानता हूँ वचन मधु से मीठा है, लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा सिक्का का भी पहलू होता है। वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रधानों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, 4 पद पढ़िए, आगे लिखा है उसका भी प्राण निकलेगा, उसका भी प्राण निकलेगा। अरे उस मनुष्य पे आप भरोसा कर रहे हैं जिसका प्राण निकलेगा, जो हड्डी मांस का बना हुआ है, जिसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। आप उस पे भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा जिस पे करना चाहिए उस पे करते नहीं है। जिसने आपकी रचना की है, जिसने आपके नथनों में श्वास फूकी है, जिसमें उद्धार करने की शक्ति है, हम उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। दिक्कत यह है कि आज 90% क्रिश्चियनिटी, मसीहत कहाँ जा रही है? तो चमत्कार के पीछे जा रही है। विश्वास किस पे है? तो फालाना पास्टर है। आजकल प्रचार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग मसीह का प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपने अपने दासों का प्रचार कर रहे हैं। मैन ऑफ गॉड का प्रचार कर रहे हैं कि मेरा जो दास है, वो जो प्रभु का दास है, वो बहुत चमत्कारी बाबा है। मैं ऐसे लोगों को बाबा ही कहूँगा। बहुत चमत्कारी बाबा है, बहुत ही सामर्थी पास्टर है, बहुत ही सामर्थी कहते रेवरेंस है। उसी के पीछे चले और लोग आंख बंद करके ऐसे लोगों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि तुम प्रधानों पे भरोसा मत रखना, उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। मेरे प्रियो, जितने मुझे देख रहे हैं और जितना मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो देखेंगे, मनुष्य पे भरोसा करने वाला व्यक्ति श्रापित होता है, ऐसा वचन कहता है। मैं नहीं कहता और ना ही ये मेरे कलाम है, ये खुदा का कलाम है जो हमारे द्वारा बात करती है। और एमएमबी ऐसे ही खरी शिक्षा को लेकर आप सबके बीच में आता है।
मसीह मंथन नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर के तरफ से मैं गोविंद कुमार आपको खरी शिक्षा के दहाड़ को इस वचन को लेके आया हूं कि आप प्रधानों पे भरोसा मत कीजिए, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु पे भरोसा कीजिए। उसमें उद्धार करने की शक्ति है, उसमें स्वर्ग जाने की, स्वर्ग भेजने की शक्ति है, उसमें अनंत जीवन देने की शक्ति है। हालेलुया। आइए मैं एक और वचन को लेकर चलूंगा। क्या होगा अगर सारे जो मनुष्य, जो भी विश्वासी अपने अपने दासों को फॉलो करते हैं और अपने अपने पास्टर, रेवरेंस और बड़े बड़े दासों को प्रचार करते हैं, ना कि यीशु का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं उसे बाइबल क्या कहती है? आइए हम जानेंगे उसे क्या कहते हैं। यिर्मयाह 17, यिर्मयाह की पुस्तक 17:5। यस, पढ़ दीजिए। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, श्रापित है वो पुरुष, यस, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। वाओ, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। क्यों आप श्रापित होना चाहते हैं? अपने लोगों को भरोसा रखते हैं। अरे वो हड्डी ही तो है, वो मर जाएगा एक दिन, मिट्टी में मिल जाएगा वो एक दिन, और उसके पीछे चलने के लिए आप पागलों की तरह दीवाना थे। किसी ने कहा कि हम तो दीवाने हैं अपने पास्टर के, हम दीवाने ये फलाने पास्टर के। मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने कहा कि मैं दीवाना हूँ यीशु राजा का। हालेलुया। मैं मनुष्य का दीवाना नहीं हूँ, नहीं मैं किसी मनुष्य की आराधना करता हूँ। आज कई साउथ अफ्रीका जैसे लोग हो गए, पंजाब जैसे लोग हो गए, पंजाब में आंख मूंद कर पापा जी, मेरे पापा जी, मेरे पास्टर, ऐसे कहते फिरते रहते हैं। पास्टर जी हाथ रख दीजिए, सामर्थ मिल जाएगा, पवित्र आत्मा दे दीजिए। मैं ऐसों को चेतावनी देता हूं कि हाथ, उसके हाथ रखने से आपका उद्धार नहीं मिलने वाला। और ऐसे व्यक्ति श्रापित है जो प्रधानों पे भरोसा रखते हैं। किसके हाथ रखने से उद्धार मिलेगा? सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु के नाम से। लिखा है कि यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में अनंत जीवन है। जिसने क्रूस पे बलिदान हुआ, आप उसको नहीं फॉलो करते हो। जो क्रूस पे बलिदान नहीं हुआ, ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जो मिट्टी में मिल जाएंगे, और आप आंख बंद कर अंधों के पीछे चले जा रहे हैं। वचन कहता है कि अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे पे गिरेंगे। आप अंधे बनकर अंधे लोगों को फॉलो मत करें। जो जीवित और जो परम प्रधान है यीशु राजा, उसको फॉलो करें। हालेलुया। आइए, ऐसा मनुष्य श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा करता है। फिर से पढ़ दीजिए यिर्मयाह 17:5। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, श्रापित है वो पुरुष भरोसा रखता है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। आगे, उसका सहारा लेता है। यस, पास्टर जी मुझे नींद नहीं आ रहा है रातों को, प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर जी मेरा पेट दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर जी मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, प्रार्थना कर दीजिए। आप किसका सहारा ले रहे हो? मनुष्य की। और ऐसे लोग श्रापित हैं। किस पे भरोसा है? यीशु पे भरोसा नहीं है आप लोग को। किसी को दुष्ट आत्मा लग जाता है, बीमार हूं पास्टर जी, बड़े बड़े रोग लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को रोग ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा मनुष्य पे है, ना कि सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु पे है। जो आपको जीवन देता है उसको फॉलो कीजिए। आगे बढ़ेंगे कि ऐसे व्यक्ति श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं। आइए, ये श्रापित है लेकिन आशीष भी है ऐसे जगह पे, और ऐसे लोगों को आशीष भी मिलने वाला है जो मनुष्य पे नहीं, जो यहोवा की शरण लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं इस वचन की ओर ले चलना चाहूंगा। भजन संगीता 118, मेरा वाइफ पढ़ देंगी। भजन संगीता 118 उसका 8 और 9 पद। भजन संगीता 118 उसका 8 और 9 पद। यस, 8 और 9 पद। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। क्या बात है! बाइबल बार बार कहती है कि मनुष्य पे नहीं, और श्रापित है। लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि आशीष उन लोगों को मिलने वाली है जो यहोवा की शरण लेते हैं। और यहोवा की शरण, ये सलाह है मेरी तरफ से कि यीशु की शरण लेनी, एलोहिम खुदावन सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा करने से उत्तम है। आगे बढ़ेंगे। फिर यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम, और प्रधानों पे भरोसा रखने से उत्तम है। क्यों? इतने बड़े बड़े दासों पे आप आंख मूंदकर विश्वास करते हो। वो आपको गलत जगह ले जा रहे हैं, वो आपको अपना प्रचार कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा चुराने वाले लोग हैं। जो वो सारे लोग
वो सारे विश्वासी, वो सारे उसके चेले चपाटे जो अपने पास्टर और अपने रेवरेंस, अपने बड़े बड़े दासों का सिर्फ प्रचार करते हैं, उनको हिम्मत नहीं होता है कि अन्य जाति में ईश्वर का, प्रभु यीशु का, क्षमा चाहते हैं, उनका हिम्मत नहीं होता है कि प्रभु यीशु का प्रचार करें, सुसमाचार दें। उनका हिम्मत ही नहीं होता अन्य जातियों में जाए। वो कहाँ जाते हैं? तो वो चर्चों में जाते हैं और कहते हैं कि हमारा पास्टर में बड़ा सामर्थ्य है। मूर्खो, माफ कीजिएगा ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मूर्खो। जो सामर्थ्य देता है, जिसके वजह से अनंत जीवन है, जिसके कलीसिया का जो मालिक है वो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु है, ना कि तुम्हारा पालक, ना कि तुम्हारा पास्टर, ना तुम्हारा पासवान, ना तुम्हारा रेवरेंस। सृष्टिकर्ता यीशु राजा जो चर्च का मालिक है, जो चर्च का फाउंडर है, उसी की इच्छा पूरी करना है, ना कि अपने एक पास्टर की। बड़े बड़े आज तो दुनिया भर के कल्ट ग्रुप आ चुके हैं और दुनिया भर के शिक्षाएं गलत गलत आ चुकी है। उस विषय पे भी मैं बात करूंगा। कृपया करके मैं निवेदन करता हूं कि आप ऐसो को फॉलो ना करें, आप यीशु को फॉलो करें, दुख उठाए और सुसमाचार दें। अपने पास्टर का प्रचार ना करें, अपने यीशु का प्रचार करना है, जिससे अनंत जीवन मिलेगा। क्या तुम्हारा पास्टर, क्या तुम्हारा रेवरेंस, तुम बड़े बड़े दास, मैन ऑफ गॉड उद्धार करा सकते हैं? क्या वो क्रूस पे मरे? नहीं। तो वचन कहता है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। आगे बढ़ेंगे 9 पद, उसी का 9 पद पढ़िए, भजन संहिता 118 का 9 पद। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों पे भरोसा रखने से उत्तम है। उससे पहले यिर्मयाह का 17:5 में लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य। आप क्यों श्रापित होना चाहते हैं? मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, प्रधानों पे भरोसा रखता है। अब एक जगह एक वचन में ऐसा भी लिखा है कि किसी ने घोड़ों पे भरोसा रखा, तो किसी ने बड़े बड़े अपने इस पे भरोसा रखते हैं, धनवान तो अपने धन पे भरोसा रखते हैं, लेकिन हम विश्वासी जो प्रभु के सच्चे दास हैं वो यीशु राजा पे भरोसा रखते हैं। इसलिए हम घमंड करते हैं। और क्यों ना घमंड करें? क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। वो हमारा राजा है और राजाओं का राजा है। वो संसार का राजा शैतान है, लेकिन राजाओं का राजा यीशु राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आपको और एक वचन के लिए चलूंगा कि वो पुरुष धन्य है। बाइबल कहती है कि वो पुरुष धन्य है। वो कौन सा पुरुष धन्य है? आइए वचन ले चलता हूं। भजन संहिता 146 146 का 5 पद। भजन संहिता 146 146 का 5 पद। यस, क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 146 का 5 पद। क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य, मैंने कहा वो पुरुष धन्य है। क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। यस, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। यीशु राजा है जिसका सहायक। हम तो सहारा, हम जिस पे भरोसा करते हैं वो यीशु राजा है। हम किसी मनुष्य पे नहीं भरोसा करते हैं, क्योंकि वो एक दिन मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और मनुष्य का जीवन है ही क्या? मनुष्य का जीवन घास के समान है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन यीशु अनंत काल तक रहेगा। और हमें भी उसने कहा कि जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहेगा, बल्कि अनंत जीवन, वो ज्योति की संतान ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड। और अनंत जीवन उसी का है जो यीशु के पीछे चलता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको अंत में और एक वचन बता दिया जाऊंगा कि जो परमेश्वर यीशु की सुसमाचार नहीं देता और ना उसकी सुसमाचार को ग्रहण करता है, और जो प्रधानों पे भरोसा रखते हैं, मैं अन्य जातियों को भी बोलूंगी, बड़े बड़े उनके गुरु महात्मा इन पे भरोसा करते हैं, लेकिन उनके गुरु महात्मा कहाँ गए? वो इस पृथ्वी में नहीं है। लेकिन ये बाइबल कहती है कि यीशु इस जगत में आया, हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, और उसने जो कहा वो किया, वो मरा और जी उठा तीसरे दिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम घमंड से सुसमाचार देते हैं, और लोग हमें घमंडी कहे कोई बात नहीं, लोग हमें पागल कहे कोई बात नहीं, क्योंकि हम पागल है यीशु के प्रेम में। यीशु के बहुमूल्य जो लहू उसने हमारे लिए बहाया, उस लहू में हम पागल है, उसके बलिदान में हम पागल है, उसके प्रेम में पागल है, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन की ओर जाएंगे, अंत में एक वचन की ओर जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों 1 का 8 और 9 पद पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों 1 का 8 और 9 पद। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, मनुष्य को पहचानते हैं, बड़े बड़े दासों को पहचानते हैं, लेकिन यीशु राजा को नहीं पहचानते, वो लोग का क्या होगा? देखिए, हाँ, और
यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं नहीं, पर मानते, फिर से पढ़िए। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा, उनसे वह पलटा लेगा। बाप रे, उनसे वो पलटा लेगा जो यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, जो अपने अपने बड़े बड़े दासों के सुसमाचार, उनके मुख से दिए हुए सुसमाचार को कबूल करते हैं और उनके पीछे अंधों की तरह फॉलो करते हैं। और आगे और एक पद पढ़ दीजिए, 9 पद। वे प्रभु के सामने और उसकी शक्ति के तेजोमय से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। फिर से पढ़िए, वो प्रभु के सामने, वे प्रभु के सामने और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर विनाश का दंड पाएंगे। तो आप मनुष्य पे भरोसा करके दंड क्यों पाना चाहते हैं? श्रापित क्यों होना चाहते हैं? इसलिए यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा करने से उत्तम है। यीशु की शरण में आना, यहोवा की शरण में आना और मनुष्य के शरण में जाने से उत्तम है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में उद्धार करने की शक्ति नहीं है। यहोवा एलोहिम, खुदावन, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह में उद्धार करने की शक्ति है। उसने आया, आज से 2024 साल पहले हमारे लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और कहा कि जो मेरे पीछे जाएगा वो भी जी उठेगा। अनंत जीवन उसी का है। सभी को जय मसीह। यही बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा। जो मुझे सुन रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि ये वचन आपको आशीषित करेंगे, और मनुष्य पे नहीं, प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए, नहीं तो आप श्रापित हो जाएंगे। सभी को जय मसीह।